जीव रूपी नसेनी में एक एक कदम चलना मतलब नाम जप करना। अगर जीव से नाम जप कर रहे हैं तो हम मोक्ष पदवी, प्रेम पदवी की तरफ चढ़ते चले जा रहे हैं। पर उस जीव से कभी अश्लील शब्द, गाली, गंदे वचन, प्रपंच की गंदी बातें और किसी को ऐसे वचन बोल देना जो हृदय को एकदम बेध दे। बाण में उतना कष्ट नहीं होता जितना वाणी से बेधने। प्रियजनों के द्वारा कर्कश कठोर वचन बोल दे। प्रियजन इसलिए कि जो बाहरी है तो उस पर विचार होता है कि कोई, लेकिन प्रियजनों के द्वारा जब कठोर वचन बोले जाते हैं तो हृदय में बड़ी व्यथा होती है। वाणी बहुत संभाल के, अगर कर्कश वचन बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, पापाचरण की बातें करते हैं तो फिर नाम परम पवित्र है, वो आपकी वाणी में टिकेगा नहीं, देख लेना। और कह रहे हैं यदि किसी महाभागवत को ऐसे कठोर शब्दों से बोल दिया जाए तो उसे वध के समान पाप लगता है। जैसे किसी की हत्या कर दे तो ऐसे वाणी से वध के समान पाप लगता है। कल एक उपासक आए थे, रो रहे थे, कह रहे थे कि हमें वैष्णव अपराध के द्वारा सब सर्वस्व नष्ट हो गया, बचा लीजिए। क्या हुआ? उनका पहले हमारी प्रबल श्रद्धा हुई तो सब कुछ छोड़ करके हम भजन में लगे, बहुत आनंद, सुख प्रवाह सब होता था। फिर मन का कुसंग और कुसंग, कुछ बातें ऐसी हमें हमारे मन ने संकल्प कराई, हमारा चिंतन बिगड़ गया, उनके प्रति दोष वृत्ति हो गई, सब नष्ट हो गया। मैं पागल की तरह घूम रहा हूं, न नाम चल रहा है, न भजन चल रहा, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। बद समान सो पातक लहिए। यदि किसी महाभागवत की प्रति आपका वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, चिंतन के द्वारा आपका यदि गलत भाव, तो उसी चिंतन में तो भगवत चिंतन होना था, उसी वाणी से तो नाम जपना, सब खत्म हो जाएगा। बाहरी व्यवहार को आप नहीं जान सकते। कल चर्चा में आया था कि वास निरूपण, जाति निरूपण, ऐसे 6 प्रकार के अपराध भक्तों के जो होते हैं वो भजन नहीं करने देते, हृदय को कलुषित कर देते हैं।